हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल। तो अपन ने इससे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल का पहला टॉपिक कालीबंगा सभ्यता के टॉप 10 PYQs कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरी सभ्यता आती है आहाड़ सभ्यता। तो आहाड़ सभ्यता के टॉप 10 PYQs। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बैराठ को, आहाड़ को, कालीबंगा को या बाघोर को? तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहाड़ को। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में 2018 में, कनिष्ठ अनुदेशक 22 में, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में 2011 में, फर्स्ट ग्रेड जीके के पेपर में 2022 में, लैब असिस्टेंट 2022 में। अब अपना सेकंड क्वेश्चन है, आहाड़ का प्राचीन नाम था। तो आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती नगरी, आघातपुर, धूलकोट या बैराठ? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है PC एग्ज़ाम 2007 में। आहाड़ का प्राचीन नाम था धूलकोट। अब जैसे ये ताम्रवती नगरी है और आघातपुर है, ये दोनों भी आहाड़ के उपनाम हैं, पर जो आघातपुर है ये तो 10वीं से 11वीं शताब्दी में आघातपुर के नाम से जाना जाता है। और ताम्रवती नगरी आहाड़ का प्राचीन शिलालेखों में आहाड़ का पुराना नाम जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन शिलालेखों में तो ताम्रवती नगरी के नाम से, और 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघातपुर के नाम से जाना जाता था। और स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। तो इनका प्राचीन नाम तो धूलकोट है, और ये ताम्रवती नगरी, आघातपुर, ये भी इसके उपनाम है। अपना थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, धूलकोट कहाँ स्थित है? तो धूलकोट स्थित है कालीबंगा में, बालाथल में, बैराठ में, आहाड़ में। तो धूलकोट आहाड़ में स्थित है। ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 2018 में आ चुका है और JEN 2020 में आ चुका है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोफेसर HD सांकड़िया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो HD सांकड़िया के निर्देशन में हुआ था आहाड़ सभ्यता का उत्खनन। कालीबंगा का किया था BV लाल थापर, अमलानंद घोष, इन्होंने किया था। और आहाड़ सभ्यता का किया था HD सांकड़िया ने। ये सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आहाड़ सभ्यता स्थित है। तो आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे या लूनी नदी के किनारे? तो आहाड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। यह सेकंड ग्रेड 2011 में आ चुका है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान की बनास संस्कृति संबद्ध है। तो बनास संस्कृति है जो राजस्थान की, वो किस काल से है? नवपाषाण काल से, लोह युग से, ताम्रपाषाण युग से या पुरापाषाण से? ये हेड HM 2021 में आया हुआ है, हेडमास्टर में। तो बनास जो संस्कृति है ये ताम्रपाषाण युग से है। बनास संस्कृति, आहाड़ जो सभ्यता है उसे बनास संस्कृति के नाम से, बनास संस्कृति से संबद्ध है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ आहाड़ सभ्यता के बारे में। तो आहाड़ जो सभ्यता है 4000 वर्ष पुरानी है। आहाड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? आहाड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। जो कालीबंगा सभ्यता थी जो अपन ने इससे पहले पढ़ी थी वो है 6000 वर्ष पुरानी। अब अपना आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आहाड़ सभ्यता उदयपुर ज़िले में
उदयपुर जिले में आयड़ नदी या फिर इसे बेडच नदी के नाम से भी जाना जाता है। आयड़ नदी या बेडच नदी के किनारे। क्या आहड़ सभ्यता की खोज की थी? खोज किसने की थी आहड़ सभ्यता की? अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। कौन सी सन में की थी? 1953 में। तो आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। उदयपुर ज़िले में आयड़ नदी या बेडच नदी के किनारे है। खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। और इनका जो उत्खनन का कार्य था वो किसने की था? उत्खनन मतलब खुदाई का कार्य। तो खुदाई खोज तो इन्होंने की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने, पर उत्खनन किया था, खुदाई की थी आर.सी. अग्रवाल ने। और थे एच.डी. साकलिया। इन्होंने उत्खनन किया था एच.डी. साकलिया ने। ओके, इसके बाद अपन पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता के उपनाम। तो आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? आघातपुर, अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था। आघातपुर या आघाटपुर भी लिख सकते हैं। आघाटपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, ये इसके उपनाम हैं। ताम्रवती नगरी इसके उपनाम है। इसके बाद यहाँ आहड़ सभ्यता में रंगाई छपाई के ठप्पे व काले लाल रंग के उल्टी तपाई के मृदभांड मिले हैं। तो मृदभांड कैसे मिले हैं? मृदभांड मिले हैं काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के मृदभांड मिले हैं, यानी उल्टी तरफ से उनकी तपाई की गई है। अनाज रखने के जो बड़े भंडार होते थे आहड़ सभ्यता में, उन्हें क्या कहा जाता था? अनाज रखने के बड़े भंडार को गोरे और कोठे कहा जाता था। तो आहड़ सभ्यता में अनाज रखने के बड़े कोठे या गोरे मिले हैं। कोठे या गोरे मिले हैं। इसके बाद आता है आहड़ सभ्यता में तीन तांबे की मोहरें कहाँ मिली है? आहड़ सभ्यता में 3 तांबे की मोहरें। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। वह तांबा गलाने की भट्टियाँ, ये भी कहाँ मिली है? तांबा गलाने की भट्टियाँ आहड़ सभ्यता में मिली है। ओके, अब अपना है और क्या मिला है आहड़ सभ्यता में? ईरानी धूपदानी व जल के पात्र मिले हैं। मिट्टी से बने बनाचल बुल की मूर्ति, मिट्टी से निर्मित बनाशयल बुल की मूर्ति। ओके, पत्थर के सिलपट्टे मिले हैं। पत्थर के सिलपट्टे या सिलबट्टे। मैल उतारने के पत्थर, तो मैल उतारने के पत्थर भी कहाँ मिले हैं? आहड़ सभ्यता में मिले हैं। मैल उतारने के पत्थर आहड़ सभ्यता से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। अंगूठियाँ व चूड़ियाँ, और क्या मिली हैं? अंगूठियाँ, उंगली में पहनने की अंगूठियाँ व चूड़ियाँ, ये भी आहड़ सभ्यता से मिली हैं।
आगाड़ सभ्यता से मिले। आटा पीसने की चक्की, ये भी आहाड़ सभ्यता से मिली है। आटा पीसने की चक्की आहाड़ सभ्यता से मिली है। उत्खनन के स्तर, तो इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन हुआ था 5 स्तरों में, और आहाड़ सभ्यता का स्तर, उत्खनन के स्तर कितने, आहाड़ सभ्यता का 8 स्तर है। कितने स्तर हैं? 8 स्तर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था, तो आहाड़ सभ्यता का स्तर पूछ सकते हैं 8 स्तरों में हुआ था। आहाड़ सभ्यता का उत्खनन 8 स्तरों में, कितने स्तरों में हुआ था? 8 स्तरों में है। और 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। मुंह वाले चूल्हे, 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। जो आहाड़ सभ्यता है उनका जो प्रथम कालखंड था वो ताम्रयुगीन था। प्रथम कालखंड था ताम्रयुगीन। और जो कालीबंगा सभ्यता है वो थी कांस्ययुगीन। कालीबंगा सभ्यता थी कांस्ययुगीन, आहाड़ सभ्यता है ताम्रयुगीन। और जो आहाड़ सभ्यता है इसका द्वितीय कालखंड था लोहयुगीन। लोहयुगीन। कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन, आहाड़ सभ्यता ताम्रयुगीन और लोहयुगीन। अब अपना नेक्स्ट है लेपिस लाजुली, ईरानी आहाड़ से प्राप्त एक प्रकार का पत्थर मिला है। तो एक पत्थर मिला है आहाड़ सभ्यता से, लेपिस लाजुली। ये क्या है? ईरानी पत्थर है। ईरानी पत्थर, लेपिस लाजुली क्या है? ईरानी पत्थर है जो आहाड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ओके। और विशिष्ट आकृति के बर्तन को क्या कहा जाता था आहाड़ सभ्यता में? तो जो ब्लैक एंड रेड ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था। विशिष्ट आकृति के बर्तनों को, ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तनों को कहा जाता था ब्लैक एंड रेड वेयर। ओके। तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि आहाड़ सभ्यता है। जो आहाड़ सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? आहाड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। किस नदी के किनारे है? तो उदयपुर ज़िले में आयड़ नदी, या आयड़ नदी को बेडच नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आयड़ नदी या बेडच नदी के किनारे हैं। कहाँ है? उदयपुर ज़िले में। खोज की थी आहाड़ सभ्यता की, खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। उत्खनन का कार्य किया था RC अग्रवाल ने और HD साखड़िया ने। और आहाड़ सभ्यता का उपनाम है आघातपुर, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। मृदभांड काले व लाल रंग के उल्टी तपाई के बर्तन, मृदभांड यानी बर्तन मिले हैं। अनाज रखने के जो बड़े भंडार होते थे, जहाँ पे जो आहाड़ सभ्यता के जो लोग थे पहले, वो अपने अनाज कहाँ रखते थे, इकट्ठा कहाँ करते थे? तो जिस जगह पे जो बड़े बर्तन होते थे जहाँ पे वो अनाज इकट्ठा करते थे, उनको कोठे या गोरे कहा जाता है। तो कोठे और गोरे मिले हैं आहाड़ सभ्यता में। 3 तांबे की मोहरे व तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं जिनमें तांबा गलाया जाता है। ईरानी धूपदानी मिली है व जल पात्र यानी जल रखने के पात्र यानी बर्तन मिले हैं। मिट्टी निर्मित बनासियल बुल की मूर्ति मिली है, जो मिट्टी से बनी हुई है बनासियल बुल की मूर्ति। पत्थर के सिलपट्टे मिले हैं, मैल उतारने का पत्थर मिला है, तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, अंगूठियाँ व चूड़ियाँ मिली है, आटा पीसने की चक्की मिली है, आटा पीसने की चक्की मिली है। उत्खनन जो आहाड़ सभ्यता उसका उत्खनन 8 स्तरों में किया गया है। 2-3 मुंह वाले चूल्हे मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2-3 मुंह वाले चूल्हे
किस सभ्यता में मिले, तो आर्य सभ्यता मिले हैं। उत्खनन स्तर 8 स्तर में। जो आर्य सभ्यता है वो प्रथम कालखंड तो ताम्रयुगीन है और द्वितीय कालखंड है लोहयुगीन। और लेपिस लाजुली नामक पत्थर मिला है, ये ईरानी पत्थर है। लेपिस लाजुली क्या है, एक पत्थर है, ईरानी पत्थर। ब्लैक एंड रेड वेयर विशिष्ट आकृति के बर्तनों को कहा गया है। तो जो आहार सभ्यता में विशिष्ट आकृति के बर्तन मिलते थे उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा गया है। तो आहार सभ्यता के बारे में मेरे को लगता है इतना सफिशिएंट है, इतना भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इसको बार बार रिवाइज करते रहना। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अपना क्वेश्चन था, कौन से क्वेश्चन पे थे अपन, क्वेश्चन नंबर 6 अपन कर चुके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न जिलों में से किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो आर्य संस्कृति का अवशेष मिले हैं उदयपुर से। ये PTI 2015 में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर 2013 में आया हुआ है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा कथन सही है? सही बताना है, सही कौन सा है। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये तो गलत है कि गणेश्वर तो एक उत्खनन स्थल है। नेक्स्ट, बैराठ एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र है, नहीं। कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का उदाहरण था, कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का उदाहरण नहीं था। कालीबंगा था कांस्ययुगीन संस्कृति का उदाहरण। मैंने अभी आपको बताया है कि कालीबंगा कांस्ययुगीन संस्कृति का उदाहरण था और जो आहाड़ है वो लोहयुगीन और ताम्रयुगीन संस्कृति का उदाहरण है। अब नेक्स्ट आता है, आहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो क्वेश्चन ये सही है, अभी बताया मैंने कि आर्य सभ्यता में क्या तांबे को गलाने की भट्टियाँ मिली है, ताम्र वस्तुएं मिली है, तो ये सही आएगा। ओके, ये सेकंड ग्रेड 2014 में आया हुआ है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये 10 PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पर आप यदि ध्यान से इसे पढ़ोगे तो कम से कम इसमें 30-40 के समथिंग क्वेश्चन, 40 या 50 के समथिंग क्वेश्चन बनते हैं घुमा फिरा के। जैसे आप एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ोगे तो 10 तो सिर्फ नाम ही है, क्वेश्चन तो 40-50 के समथिंग है। इसमें ध्यान से पढ़ना दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आहाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो उसमें सत्य बताया था, इसमें क्या बताना है? असत्य। दोस्तों, सत्य असत्य का ध्यान ज़रूर रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। अपन ना कई बार जल्दबाजी में अपन सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, असत्य को सत्य, तो कन्फ्यूज़न की वजह से गलत हो जाते हैं। तो अपन इसमें असत्य बताना है कि आहाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो आहाड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, ये तो सत्य है, पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो जो आहाड़ के जो भवन थे, आवासीय भवन जिसमें लोग रहते थे, उनकी नींव ईंटों की होती थी, तो हाँ सही है, ठीक है, ये भी ठीक है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये गलत है, उपलब्ध हैं। आहाड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्टर्स के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। हाँ, करते थे। आहाड़वासी जो लोग हैं वो दीवारों और जो मकान बनाते थे उनकी नींव को मजबूत रखने के लिए और सुंदर बनाने के लिए क्वार्टर्स मिट्टी में, जो मिट्टी से बनाते थे उसमें क्वार्टर्स यानी कांच के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। अगला अपना क्वेश्चन है, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, सेकंड ग्रेड 2017 में। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंखोट या कोठे या गोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आहाड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, पता है, ये पटवारी मेंस में आया हुआ है, ARO 2022 में आया हुआ है। तो दोस्तों थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिल सके, अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, अगेन थैंक यू।